कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्हें स्वरूप रघुनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि दो रघुनाथ, एक हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत या यूँ कहें बनारस के थे, दक्षिण भारत नहीं बनारस, और रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल से थे। तो 6 गोस्वामियों में ये प्रमुख हैं। तो हमने श्रील सनातन गोस्वामी की जीवनी देखी, श्रीपाद रूप गोस्वामी की जीवनी देखी। आज हम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके जीवन चरित्र को संक्षेप में हम देखेंगे। इनका वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और आदि लीला में। जिस परिवार में ये प्रकट हुए वो परिवार जमींदार परिवार था। उस जमाने में इनकी आय थी 12 लाख रुपए, मतलब आज की तुलना में वो समझता करोड़पति, अरबपति। और रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी का नाम था गोवर्धन मजमूदार और इनके चाचा जी का नाम था हिरण्य मजमूदार। पूरे वंश में एकमात्र संतान थे, यानी सारे जो धन का जो वारिस हैं केवल वही हैं। लेकिन भगवान की ऐसी योजना थी, इनका धन के प्रति कोई मोह नहीं था। 1494 ईस्वी में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रकट हुए। इसकी स्वीकृति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज अपने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में कहते हैं। पहले मैं विचार कर रहा था कि कई मतभेद है इसमें, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो बेहतर होगा कि सन ईस्वी मेंशन न करें। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कहते हैं कि 1494 ईस्वी में प्रकट हुए, तो हम प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों ही गोस्वामी श्रीपाद सनातन गोस्वामी और श्रीपाद रूप गोस्वामी से छोटे हैं। सनातन गोस्वामी से 6 वर्ष छोटे हैं और रूप गोस्वामी से 1 साल छोटे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ परिवार में सप्तग्राम, वर्धमान और कोलकाता के बीच में एक आता है स्टेशन, उसका नाम है आदि सप्तग्राम। उस आदि सप्तग्राम रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णपुरा नाम का एक गांव है, वहाँ पे ये प्रकट हुए। इनके चाचा जी और पिताजी दोनों ही बड़े जमींदार तो थे ही, साथ ही साथ सरकार के द्वारा अधिकृत टैक्स कलेक्टर थे। उनका काम था टैक्स वसूली करना, कर वसूल करना। और इस प्रकार इनके पास प्रचुर धन था।
एक बार की बात है, इनके घर में ऐसा नहीं कि महाप्रभु के बारे में लोगों को पता नहीं, महाप्रभु के भक्त थे। इनके परिवार में कई लोग चैतन्य महाप्रभु को मानने वाले थे। इनके कुल गुरु थे यदुनंदन आचार्य, और यदुनंदन आचार्य के शिष्य थे बलराम आचार्य। तो वे पास में ही रहते थे। तो जैसे जैसे बड़े हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वाभाविक है माता पिता को चिंता होती है बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए। तो पहले के ज़माने में आज से 500 साढ़े 500 साल पहले क्या शिक्षा थी? यही शिक्षा थी, शास्त्रों का अध्ययन करना है, व्याकरण पढ़ना है, संस्कृत, और कोई टेक्निकल नॉलेज तो था नहीं, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। तो कोई भी यदि शिक्षित होना है तो उसको यही सिखाया जाता था। तो ये यदुनंदन आचार्य के यहाँ चले गए, गुरुकुल जैसा था, वहाँ रहने लगे, वहीं शिक्षा पूरी होने लगी उनकी। आप सबको ज्ञात है कि श्री हरिदास ठाकुर रामचंद्र खान के द्वारा जब इस प्रकार काफ़ी षड्यंत्र किए जा रहे थे, रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर को नीचा दिखाने का प्रयास किया। एक बार उसने वेश्या भेजा था हरिदास ठाकुर को के पोजीशन को मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने हरिनाम के प्रभाव से उस वेश्या को ही भक्त बना दिया। वेश्या आई थी उनको पदच्युत करने के लिए, लेकिन वेश्या ही पूर्णतः बदल गई। एनीवे, रामचंद्र खान ने सोचा कि अब हरिदास ठाकुर ने सोचा कि अब हमें इस स्थान में रहना ठीक नहीं, तो उन्होंने उस बेनापुल जो जगह थी वहाँ से वे चांदपुर जो आदि सप्तग्राम है उसके निकट में आ गए रहने के लिए, जहाँ पे यदुनंदन आचार्य भी रहते थे। तो जब श्री हरिदास ठाकुर भजन कीर्तन किया करते थे, सत्संग किया करते थे, तो उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी जो बालक ही थे हरिदास ठाकुर के पास आकर बैठते थे, बहुत ध्यान से सुनते थे, और हरिदास ठाकुर की कृपा हुई उनके ऊपर। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण किया और उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति तीव्र आकर्षण उत्पन्न हो गया। बड़े होते गए और उन्हें लालसा हुई कि नहीं, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना ही है। इस प्रकार उनकी भक्ति में वृद्धि होने लगी। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर शांतिपुर आए हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेकर शांतिपुर आए हैं। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य प्रभु रहते हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के शिष्य हैं यदुनंदन आचार्य, जिनसे रघुनाथ दास गोस्वामी संसारिक व्याकरण और संस्कृत का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। और अद्वैत आचार्य कई बार आदि सप्तग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी के यहाँ भी ठहरे हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और वे कायस्थ परिवार के हैं, तो ब्राह्मण उच्च वर्ग में आता है। तो अद्वैत आचार्य के यहाँ जब रघुनाथ गोस्वामी आए तो उस समय अद्वैत आचार्य ने बड़ी कृपा की, चैतन्य महाप्रभु से उनको पर्सनल भेंट करवा दी, व्यक्तिगत भेंट। साथ ही साथ वे कुछ दिनों तक वहीं रुके रहे। उनको रोज चैतन्य महाप्रभु का जो उच्छिष्ट महाप्रसाद है, महाप्रसाद, उनको प्रदान किया गया। रघुनाथ दास गोस्वामी पूर्णतः भाव विभोर हो गए। चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उधर से बुलावा आया तो उनको जाना पड़ा अपने घर। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी घर तो चले गए, लेकिन भक्ति का संचार हो चुका था। अब पहले जैसे नहीं रहे, वो बदल चुके थे। उनका वर्णन चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 16वें अध्याय में इस प्रकार किया गया है। से गोवर्धन पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल हईते तेहु विषय उदास। रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन मजमूदार के पुत्र थे। वे बचपन से ही भौतिक भोगों की ओर अनासक्त रहते थे। संन्यास करी प्रभु जबे शांतिपुर आइला, तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलिला। प्रभुर चरण पड़े प्रेमाविष्ट हैया, प्रभु पाद स्पर्श कैला करुणा करिया। महाप्रभु ने कृपा करके अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे ऐसे स्पर्श किया। ये महान भगवत भक्तों की कृपा है। साथ ही साथ आलिंगन भी किया। तार पिता सदा करे आचार्य सेवन,
अतएव आचार्य तारे हैला प्रसन्न। तो जैसा कि मैंने कहा, रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन सदैव ही अद्वैत आचार्य की अधिक सेवा करते थे, अतः अद्वैत आचार्य भी इस परिवार से अत्यधिक प्रसन्न थे। आचार्य प्रसादे पाइल प्रभुर उच्छिष्ट पात, प्रभुर चरण देखे दिन 5-7। जब रघुनाथ दास वहाँ रहते तो अद्वैत आचार्य उन्हें महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन दिया करते थे। इस तरह रघुनाथ दास 5-7 दिनों तक महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। चरण कमलों की सेवा तो एक तो चरण पाद सम्मान भी होता है, और साथ ही साथ उनकी सेवा के लिए कुछ भी करना, कोई वस्त्र ला के रख दिया, कोई भोजन बनाने में सहयोग कर दिया, किसी ने साफ सफाई कर दी, ये भी सेवा में है। प्रभु तारे विदाई दिया गेला नीला चले। चैतन्य महाप्रभु ने विदाई करके चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी चले गए। तेहू घरे आसी हैला प्रेमे ते पागल। और इधर रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर जो कृपा हुई है, उस कृपा के कारण वे उन्मत्त जैसे हो गए। बार बार वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे और घर से भागना चाहते थे, पर घर चूंकि बहुत रॉयल फैमिली थी तो उन्होंने 11 सिक्योरिटी रख दिया उनके लिए। उसमें 2 ब्राह्मण रख दिए, 4 दूसरे प्रकार के सेवक रख दिए उनकी सेवा करने के लिए, और 5 व्यक्तिगत गार्ड रख दिया, कहीं बच्चा भाग न जाए इस प्रकार। क्योंकि ये जो उनके देखा, अगर इतना हरि नाम कर रहा है, ये उन्मत्त हो गया, तो हो सकता है कभी भी घर छोड़कर चला जाए, और ये हमारे घर में एकमात्र यही वारिस है, ये सारी संपत्ति का मालिक यही है। बार बार पलायते हो नीलादरी जाइते, पिता तारे बांधी राखे आनी पथ हईते। 5 पाइक तार राखे रात्रि दिने, 4 सेवक 2 ब्राह्मण रहे तार सने। 24 घंटे उनके साथ 11 लोग साथ में रहते थे। 11 जन तारे राखे निरंतर, नीला चले जाइते ना पाए दुखित अंतर। रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत दुखी हैं, मन बहुत दुखी है उनका। एबे जदि महाप्रभु शांतिपुर आइला, सुनिया पिता रे रघुनाथ निवेदिला। पुनः चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने वाले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको फिर से शांतिपुर लेकर आ गए। यानी इसमें हो सकता है 1-2 साल का समय बीता हो। इधर रघुनाथ दास गोस्वामी ने जैसे ही सुना कि चैतन्य महाप्रभु पास में आए हैं, क्योंकि शांतिपुर और आदि सप्तग्राम बहुत दूर नहीं है, तो पास में टोली बनाकर लोग जाने लगे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो इन्होंने भी पिताजी से अनुमति मांगा, तो पिताजी ने अनुमति तो दी, लेकिन साथ में सारे लोग भी जाएंगे 11 लोग भी जाएंगे, ताकि तुमको दर्शन कराकर फिर वापस लेकर आए। आज्ञा देह जा देखी प्रभुर चरण, अन्यथा ना रहे मोर शरीरे जीवन। रघुनाथ गोस्वामी ने कहा, पिताजी से कृपया करके मुझे महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्राण इस शरीर के भीतर नहीं रह पाएंगे, तो देना ही पड़ेगा। सुनीतार पिता बहु लोक द्रव्य दिया, पाठाइल बलि शीघ्र आसीह फिरीह। तो बहुत द्रव्य दिया, धनी थे तो कोई कमी नहीं थी। सन्यासी से मिलने जा रहे हैं तो बहुत सारे भेंट स्वरूप वस्तुएं भी दे दिया। 11 लोग तो थे साथ में। अब बोले कि जल्दी आ जाना वापस। 7 दिन शांतिपुरे प्रभु संगे रहे। जल्दी आ जाना, 7 दिन रहे वहां। रात्रि दिवस यही मन कथा कहे, रक्षकेर हाथे मोही के मने छुटीबा, के मने प्रभुर संगे नीला चले जाबा। दिन रात ही गुना भाग कर रहे थे, कैसे मैं ये सिक्योरिटी गार्ड से मुक्त होऊंगा और कब मैं मुक्त होकर चैतन्य महाप्रभु का संग कर पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं, कृपा तो कर ही चुके हैं। तो महाप्रभु भी कहेंगे, सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तार मन, शिक्षा रूपे कहे तारे आश्वास वचन। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वज्ञ होने के कारण, अंतर्यामी होने के कारण उन्होंने कहा, स्थिर हैया घरे जाओ,
स्थिर हो जाओ। स्थिर होइया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। धीरे धीरे तुम्हारी क्रमिक उन्नति होगी तो तुम जो सिंधु कुल है, ये भव सागर है, पार कर जाओगे। अभी पागल मत बनो, घर जाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, और इधर इनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि घर वालों ने और आसपास के रिश्तेदारों ने कहा कि इसका विवाह कर दो, ये जो सन्यासी बनने का भूत है उतर जाएगा। एक जब सुंदर पत्नी होगी, या धन तो है ही पहले से ही, तो घर में ये भोग ऐश्वर्य में फंस जाएगा, तो फिर कोई फिर मुश्किल नहीं होगा इसको संसार में लाना। लेकिन शादी हो चुकी है, उसके बाद भी अभी मन उनका उधर आकर्षित नहीं है। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम घर जाओ, तुम गृहस्थ हो अभी। फिर आगे कहते हैं, मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, जाथा जोग्य विषय भुंजा अनासक्त हैया। ये मरकट वैराग्य, बंदर का वैराग्य मत दिखाओ। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं मरकट वैराग्य क्या है? केवल ऊपर से वैरागी का भेष धारण कर लेना, लेकिन अंदर में इंद्रिय तृप्ति की योजना बनाना। ये सब क्या बंदर का? बंदर क्या है? कभी भी एक स्थान में नहीं रहता है, कभी इस पेड़ पे रहता है, कभी उस पेड़ पे रहता है, वस्त्र भी नहीं पहनता है, और प्योर वेजिटेरियन है। तो ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, वस्त्रों का भी त्याग कर दिए, एक स्थान में नहीं रखते, लेकिन बंदर के मन में वासनाएं बहुत होती हैं, इंद्रिय भोग की बहुत कामना होती है। तो वैसे ही ऐसा साधु वैरागी जिसने बाहर से तो वैराग्य का भेष धारण कर लिया है, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं है, तो है मरकट वैराग्य। तो यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि मरकट वैराग्य मत करो, जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। घर में जाओ, अनासक्त रह के विषय का भोग करो, समय आने पर कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर लेंगे। अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। भक्ति को अंदर रखो, बाहर में ज्यादा मत दिखाओ। अंतरे निष्ठान, अंदर से फिक्स्ड अप हो जाओ। बाह्य लोक व्यवहार, बाहर में से लोगों का सामान्य व्यवहार करो। लोग उल्टा करते हैं, बाहर में बहुत दिखाते हैं भक्ति और अंदर में इंद्रिय तृप्ति की बात। महाप्रभु कह रहे हैं अंदर में भक्ति रखो, बाहर में सामान्य व्यवहार करो। और ऐसा यदि करोगे तो श्री कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। वृंदावन देखी जाबे आसी बनीला चले, तबे तुम्ही आमा पास आसी ह कोनो छले। तो फिर मैं जब वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन से मैं लौटकर जब नीलाचल आऊंगा, तो फिर तुम मेरे पास आ जाना किसी भी प्रकार से छले से काले कृष्ण स्फुराबे तुम्हारे, कृष्ण कृपा जारे तारे के राखीते पारे। महाप्रभु ने कहा कि उस समय तुम्हें कोई न कोई उपाय काम में लाना होगा, और यह उपाय कौन बताएंगे? कृष्ण ही बताएंगे तुम्हें किस उपाय से तुम्हें मेरे पास आना है। क्योंकि यदि किसी के ऊपर कृष्ण की कृपा हो गई तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इत कही महाप्रभु तारे विदाई दिला, घरे आसी महाप्रभु शिक्षा आचरिला। इस प्रकार महाप्रभु की बात मानकर घर में आकर उनके शिक्षाओं का पालन किया उन्होंने। सभी को लगा कि सुधर गया, ये संसारी हो गया। देखो अभी सबके साथ उसे उठने बैठने लगे और अंदर में निष्ठा के भक्ति करने लगे, तो लोगों ने उनकी सिक्योरिटी में थोड़ी ढील दे दी। केवल कहाँ 11 सिक्योरिटी थी, उसके बाद 2 सिक्योरिटी हो गई। बाह्य वैराग्य बात लुता सकल छाड़िया, जथा योग्य कार्य करे अनासक्त हैया। देखी तार पिता माता बड़ सुख पाइला, ताहार आवरण किछु शिथिल हैला। इस प्रकार माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें चौकसी में थोड़ी ढील दे दी। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी घर में ही भक्ति करने लगे, लेकिन मन तो उनका चैतन्य महाप्रभु के साथ है। और जाने के बाद घर के अंदर नहीं रुकते थे, बाहर में जो दुर्गा मंडप है, जो बरामदे टाइप का है, और बरामदे से भी अलग एक मंडप होता है, तो उस मंडप में रहते थे। और उस मंडप में उनके पिताजी ने 2 सुरक्षा कर्मी को रख दिया था कि देखना कहीं भाग न जाए।
पर एनीवे जब देखा उन्होंने कि नहीं अब तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है संसार में, तो थोड़ी सी उन्होंने चौकसी में ढील दे दी। तो एक दिन की बात है, उनके जो कुल गुरु थे यदुनंदन आचार्य, उनके पास विग्रह थी। तो उस विग्रह की सेवा के लिए जो पुजारी था, पुजारी नहीं आ रहा था कई दिनों से। तो इन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि देखो तुम बहुत निपुण हो लोगों के साथ बातचीत करने में, क्योंकि एक बार की बात है जब हिरण्य मजमूदार और गोवर्धन मजमूदार, इनके चाचा और इनके पिताजी के ऊपर वहाँ का जो चौधरी है, यानी कि हुसैन शाह राजा था, तो उस चौधरी ने इनको एक फंसा दिया एक केस में। वो केस क्या था, उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत कलेक्ट करते हैं 20 लाख रुपया के आसपास और आपको केवल 12 लाख रुपया देते हैं, ऐसा कुछ। तो इनके ऊपर उन्होंने गलत ऐसा आरोप करके राजा के दिमाग में कुछ ऐसी भ्रांतियां भर दी। अब राजा ने आदेश दिया इन दोनों भाई को गिरफ्तार करो। तो ये डर के मारे दोनों भाई भाग गए, गोवर्धन मजमूदार और हिरण्य मजमूदार। और घर में आए सिपाही, तो सिपाहियों ने देखा केवल रघुनाथ दास गोस्वामी है। रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ के ले गए। और चौधरी जो है इनसे पूछता कि कहाँ गए तुम्हारे चाचा जी, कहाँ गए तुम्हारे पिताजी। अब ये मासूम थे, कुछ बताते नहीं थे और इतने भोले थे, इनके चेहरे को देखकर जब भी उसको मारने की इच्छा होती तो रुक जाता। फिर इन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि आप तो हमारे पिता के समान हैं, तो आप पिता के समान हैं और मैं आपका पुत्र के समान हूँ, फिर आप क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। और वो लोग गए हैं तो लोग आ जाएंगे, आप लोग उनसे ही बातचीत कर लेना। यानी इतने मासूमियत और इतने प्यार से उन्होंने कहा कि चौधरी का मन ही बदल गया। यानी चौधरी ने बोला हाँ सही बोल रहे हैं, तुम भी मेरे पुत्र के समान हो, उनको छोड़ दिया। तो इस प्रकार जब बाद में पता चला कि अरे तो अपनी वाक चातुरी से इस तरह से अच्छे अच्छे लोगों का मन फिर जाता है, तो इसीलिए यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि तुम चलो और उस पुजारी को समझा कर लेकर आओ। और इधर रघुनाथ दास गोस्वामी यदुनंदन आचार्य के साथ गए दूसरे गांव में, और वहां से ही निकल गए वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। जो दूरी 18 दिनों में पूरी करने वाली थी, उन्होंने 12 दिन में पूरी कर ली। और मुख्य पथ से नहीं गए, गांव के सड़क से भी नहीं गए, वे जंगल के रास्ते से होते हुए गए, ताकि विख्यात व्यक्ति थे तो पीछे से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड भेज के उनको फिर से पकड़ लिया जाएगा ना। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक जंगल का मार्ग चुना। और इधर पिताजी लौटकर आ चुके थे, उन लोगों ने देखा कि पुत्र नहीं है, तुरंत भेज दिया उन्होंने 4 और पुलिसकर्मी को। अब कहाँ खोजें, तो उन्होंने पता था कि हर साल शिवानंद सेन जगन्नाथपुरी जाते हैं बंगाल से भक्तों के समूह को लेकर। जैसे हम लोग जाते हैं ना कभी कभी भक्तों के समूह को लेकर वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, तो वैसे ही पहले के ज़माने में इतनी यात्राएं नहीं होती थी, साल में एक यात्रा, क्योंकि पैदल जाना है, पैदल आना है। तो हर साल बंगाल से भक्त जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के समय जाते थे झुंड में, और उसके लीडर थे शिवानंद सेन। तो ये बात पता थी उनको, और 2 बार तो पहले ही चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर चुके हैं। तो पिताजी को पूरा ज्ञान है कि कहाँ गया है, जगन्नाथपुरी गया है। तो शिवानंद सेन के साथ उन्होंने 4 और सुरक्षाकर्मी को भी भेज दिया और बोला कि उसको पकड़ के लेकर आओ। और इधर ये भागकर पहुंच गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में पहुंचने के बाद महाप्रभु को प्रणाम किया। दंडवत से जैसे ही उठे, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने सभी भक्तों की ओर इशारा किया कि देखो ये आ गए हैं सप्तग्राम अधिपति रघुनाथ। सप्तग्राम के अधिपति मतलब होने वाले भावी जमींदार यही हैं, लेकिन सभी सारे सुखों का परित्याग करके यहाँ आए हैं। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर से कहा कि आप इनको स्वीकार कर लीजिए और पुत्र के समान, क्योंकि उनकी आयु कम थी उस समय। हरिदास ठाकुर थे पास में, और भी मुकुंद दत्त, जो भी वरिष्ठ भक्त थे, सही वरिष्ठ भक्तों से उनका परिचय कराया रघुनाथ दास गोस्वामी का। और इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में रहकर भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। इधर पिताजी ने भेजा है कुछ आदमी को, शिवानंद सेन आए अपने टोली लेकर महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ तो बैठे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी।
तो जो भी पैसा भी 400 रुपया उस जमाने में, आज से 550 साल पहले 400 रुपया लेकर आए थे, पिताजी ने भिजवाया था और 4 आदमी भी भिजवाए थे। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ भजन करने आया हूँ, भक्ति करने आया हूँ, 4 आदमी को क्या करूँ। उन्होंने चारों को लौटा दिया, लेकिन पैसे रख लिए उन्होंने, क्योंकि पैसे को भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। अब उस पैसे से चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों को रोज फिस्ट देते थे या कभी कभी आमंत्रित करते थे भोजन पे। कुछ दिनों के उपरांत रघुनाथ दास गोस्वामी ने आमंत्रित नहीं किया भोजन पे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी कई दिन हो गए भोजन पे आमंत्रित नहीं किया। तो उनके सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर ने कहा कि पहले जो पैसा आया था उन्होंने वो पैसा तो खर्च कर दिया और पैसा लेना मना कर दिया, क्योंकि उनके पिताजी कहते थे कि ठीक है साधु बन गया है लेकिन पैसा लेते रहना घर से। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अब घर से पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी भक्त नहीं है। बीसैर अन्न खैला मलिन है मन, और मलिन मन से ना है कृष्ण स्मरण। चैतन्य महाप्रभु यही चाहते थे, और चैतन्य महाप्रभु की मनोकामना यानी कि जो इच्छा थी वो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए पहले ही, और इस प्रकार उन्होंने धन लेना बंद कर दिया। तो महाप्रभु ने पूछा कि फिर वो अपना भरण पोषण कैसे करता है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो इतने भोग ऐश्वर्य के बीच में रहते थे, अभी जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे सिंह द्वार कहते हैं। तो आप आज भी जाओगे तो हजारों की संख्या में वहाँ भिखारी बैठे रहते हैं। घुसते ही मतलब 1 किलोमीटर दूर से ही शुरू हो जाता है भिखारियों का तांता। तो वहाँ पे बैठकर ऐसे भिक्षाटन करके उससे अपना गुजारा करते थे। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए, जमींदार का लड़का आज भिक्षुक बन गया है। और सही मायने में ये विनम्रता है, ये वैराग्य है। यानी कि रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य कोई मरकट वैराग्य नहीं था, दिखावा नहीं था। सच में ही उनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई थी और भक्ति रस का आस्वादन किया था। तो सारे बंधनों को तोड़कर पूर्णतः भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जाते जगन्नाथ मंदिर में, तो कभी कभी दिखाई दे देते, लेकिन कई दिन बीत गए कभी दिखाई नहीं दिए सिंह द्वार के पास। तो महाप्रभु ने पूछा कि आजकल रघुनाथ दिखाई नहीं देता, कहाँ है वो और अपना भरण पोषण कैसे करता है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि अब वो सिंह द्वार पर भी खड़ा रहना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि सिंह द्वार पे खड़ा रहना तो ऐसा ही है जैसे कि कोई आएगा तो देगा। तो एक प्रकार से मतलब दूसरों का की ओर मुंह ताकना कि कौन देगा मेरे को भीख, कौन नहीं देगा। तो इससे अच्छा है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी सोचा है कि जहाँ पर डस्टबिन है, जहाँ पर सभी लोग खाकर फेंक देते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ प्रसाद रहता है। तो वहाँ से कुछ प्रसाद उठाकर धोकर साफ करके जो अच्छा प्रसाद है उसको खाकर अपना भरण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा करे ये तो वैराग्य के सिरों मतलब इतना वैराग्य, राजपुत्र होकर इस तरह के अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। महाप्रभु वैराग्य से तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी इच्छा थी, क्योंकि महाप्रभु की जो शिक्षा है अब एक एक भक्तों के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं। नाम की महिमा उन्होंने हरिदास ठाकुर के द्वारा स्थापित की। इन गोस्वामियों के द्वारा महाप्रभु विनम्रता क्या चीज होती है, वैराग्य क्या होता है, वो स्थापित करना चाहते हैं। महाप्रभु ने उनको रोका नहीं। लेकिन एक दिन स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु दोनों रघुनाथ दास की कुटिया में गए। तो उन्होंने देखा कि कुटिया में वही भोजन जो वहाँ डस्टबिन से उठाकर, जो गाय भी नहीं खाती थी, उस भोजन को उठाकर और धोकर उसमें नमक मिर्ची मिलाकर उसको खाते थे। तो महाप्रभु तुरंत गए वहाँ पर, कहा अरे तुम क्या अमृत स्वरूप तुम महाप्रसाद खा रहे हो, अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। चैतन्य महाप्रभु की ओर रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा, बोला कि महाप्रभु ये आपके लिए नहीं है। बोला नहीं नहीं ये अमृत है, ये मैं भी खाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी वहाँ से एक मुट्ठी ऐसे भर के उन्होंने भी खाया। बोला कि ऐसा तो मैंने प्रसाद कभी नहीं खाया, ऐसे तो लोग मुझे 56 भोग खिलाते हैं पर इतना स्वादिष्ट तो कभी नहीं खाया। यानी चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से कितना प्रेम करते होंगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ कई वर्ष बीते। सबसे अधिक संग 6 गोस्वामियों में रघुनाथ दास गोस्वामी ने किए हैं। लगभग 16 वर्ष तक, जब तक चैतन्य महाप्रभु अप्रकट नहीं हुए,
चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष तक नीलाचल में वास किए हैं। तो उस 18 वर्ष में से 16 वर्ष तक रघुनाथ दास गोस्वामी रहे हैं। महाप्रभु के पास एक गोवर्धन शिला था जिसके हमेशा सर से लगा कर रखते थे, पूजा करते थे, और एक गुंजा की माला थी जो राधा रानी का प्रतीक है। महाप्रभु ने ये दोनों ही जो बहुमूल्य है, ये दोनों उपहार स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया। गोवर्धन शिला यानी कि साक्षात कृष्ण दे दिए, और गुंजा माला यानी कि राधा रानी की कृपा, और कहा कि ये तुलसी मंजरी से और जल से ये पूजा करना। तो जीवन पर्यंत रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का आदेश मानकर ये पूजा करते रहे। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कुछ और आदेश दिए थे रघुनाथ दास गोस्वामी को। इसका वर्णन आता है अंत लीला में। तो वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। प्रभुर समर्पिल तारे स्वरूपेर हाथे, प्रभुर गुप्त सेवा कैल स्वरूपेर साथे। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया, और इस प्रकार दोनों मिलकर महाप्रभु की गुह्य सेवा करने लगे। तो दिन भर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन तो हो जाता, लेकिन शाम के समय रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते थे। तो इस प्रकार 16 वर्षों तक उन्होंने महाप्रभु की सेवा की, और महाप्रभु का अंतर्धान हो गए। तो अंतर्धान होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी रोते रहते थे, और 1 वर्ष के बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये भी अंतर्धान हो गए, मतलब ये अप्रकट हो गए। अब इस अवस्था में इन रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए शरीर धारण करना मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने योजना की कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वृंदावन चला जाऊँगा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का दर्शन करूँगा, और मैं गोवर्धन के पर्वत पे चढ़कर मैं कूदकर मैं शरीर को समाप्त कर दूँगा। इस प्रकार की योजना बनाया उन्होंने। वृंदावने दुई भाई चरण देखिया, गोवर्धन त्याजी देह भृगुपात करिया। गोवर्धन पर्वत से कूदकर इस प्रकार मैं प्राण त्याग दूंगा। एई त निश्चय करी आइले वृंदावने, आशी रूप सनातनेर बंदिल चरणे। इस भावना को लेकर वे आए और उन्होंने दोनों रूप और सनातन को नमस्कार किया। तबे दुई भाई तारे मारिते न दिल, निज तृतीया भाई करी निकटे राखिल। तो इन दोनों भाइयों को पता चल गया कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो इन्होंने मरने नहीं दिया, इनको अपना तृतीय भाई मानकर इनको साथ में रख लिया। महाप्रभु लीला जत बाहिर अंतर, दुई भाई तारा मुखे सुने निरंतर। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अधिक समय नहीं मिला था महाप्रभु के साथ रहने का। 10 दिन मिला था, किसी को मैक्सिमम 1 महीना मिला था, लेकिन इनको ये 16 वर्षों तक रहे थे। तो ये महाप्रभु के बारे में पूछते थे कि रघुनाथ तुम क्यों अपना शरीर त्यागना चाहते हो, तुम्हारे पास अमूल्य निधि है महाप्रभु की, तुम सुनाओ महाप्रभु के बारे में। रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार कुटिया के पास महाप्रभु के बारे में सुनाते तो भक्तों की भीड़ लग जाती थी महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए। इस प्रकार अन्न और जल का भी त्याग कर दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, और केवल 100 ग्राम छाछ पीते थे, वो भी एक टाइम, और इससे अपना जीवन धारण करते थे। 1 लाख माला जप करते थे रोज, और जो उनके पास गोवर्धन शिला थी उसकी पूजा करते थे, और 1000 बार दंडवत प्रणाम करते थे रोज, नियम था उनका। इसके अलावा रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के पास भजन में डूबे रहते थे। एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि राधा कुंड के पास ये बैठकर आंख बंद करके ध्यान लीला में प्रविष्ट हैं, और पास में राधा कुंड के पास एक शेर पानी पी रहा है, और साथ में शेर को देखकर रघुनाथ सनातन गोस्वामी ने सोचा कि अरे रघुनाथ बैठा है पास में। लेकिन साथ ही साथ और क्या देखते हैं, दूसरे किनारे पर
साक्षात श्री कृष्ण हाथ में तीर और धनुष लेकर खड़े हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। सनातन गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी जब बाहर आए अपने ध्यान से, उन्होंने कहा, रघुनाथ, मैं तुम्हारे लिए कुटिया बनवा देता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए भगवान को आकर पहरा देना पड़ रहा है, तुम एक कुटिया में क्यों नहीं रहते? लेकिन एक एक पेड़ के नीचे ये भी रुकते थे। कई ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की, जिसमें मुक्त चरित बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। वैसे ही इनकी शिक्षा, मनः शिक्षा, और भी कई ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जिसका वर्णन आता है दान केली, चिंतामणि, विलाप, कुसुमांजलि। तो ये सारे ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे ही लिखे हैं इन्होंने, और इनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का सन्निवेश है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी प्रयाण करने के बाद, यानी कि सनातन गोस्वामी भी अब प्रकट हो गए, रूप गोस्वामी भी कुछ सालों के बाद अब प्रकट हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवन धारण करना मुश्किल हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार केवल कुछ मटका छाछ पीकर अपना शरीर धारण करते थे। और कुछ भक्त बताते हैं कि जब तेज हवा चलती थी, इनका शरीर इतना जर्जर हो गया था कि शरीर हिलता था, लेकिन भजन में कभी इन्होंने कमी नहीं की। यह देखकर सभी जो ब्रजवासी थे रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति दयाद्र हो उठते थे, सब रो पड़ते थे इनकी स्थिति को देखकर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 90 वर्षों तक इन्होंने लीलाएं की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इनके साथ रहते थे, क्योंकि रूप और सनातन ने देखा कि ये तो भजन में हमेशा डूबे रहते हैं, इनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, तो क्यों ना एक भक्त इनके साथ रहें। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमेशा इनके साथ रहते थे। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय में कहते हैं कि मैं रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसलिए हर अध्याय के आखिरी में रूपा रघुनाथ, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार उन्होंने अपनी लीला, नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। उनकी समाधि मंदिर आज भी राधा कुंड के पास में है, वृंदावन में। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं, जो इतने धनाढ्य परिवार से आने के बाद भी, जमींदार परिवार से, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कहते हैं इंद्र के समान वैभव था इनका, और इनकी जो पत्नी थी वो अप्सरा के समान सुंदर पत्नी थी, लेकिन सारे सुखों का परित्याग करके महाप्रभु की सेवा में संलग्न हुए। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि हम ऐसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं, जहाँ हमें भक्ति करने की प्रेरणा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।